नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ सिंह आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स पर। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी भागवत, वैष्णव एवं शैव धर्म से संबंधित इससे जितने भी जुड़े हुए प्रश्न थे वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, उन्हें सॉल्व किया था। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है महाजनपद। तो आज हम लोग इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो सब सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया या मिलता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अगंतुर निकाय, ऑप्शन बी है मध्यम निकाय, ऑप्शन सी है इसका खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी है दीर्घ निकाय। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा अगंतुर निकाय, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है हमारा ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, तीसरा यानी कि सी है ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी, और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है हमारा ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हस्तिनापुर, दूसरा ऑप्शन इंद्रप्रस्थ में, तीसरा है अहिच्छत्र में, और चौथा ऑप्शन है मथुरा में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी अहिच्छत्र में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा लिच्छवी। लिच्छवी के द्वारा ही पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज या इसे राजगृह भी बोलते हैं, ऑप्शन डी चंपा। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा गिरिब्रज, यानी कि राजगृह जो है वो मगध की राजधानी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 हमारा, चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा चोल मंडलम, दूसरा ऑप्शन है कलिंग, तीसरा ऑप्शन है कन्नौज, और चौथा ऑप्शन है पोरसपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहीं से चेदी वंश का राजा खारवेल जो था वो यहीं का था, कन्नौज का ही। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, उसके बाद इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मगध का कौन सा सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, और चौथा ऑप्शन जो है वो दिया गया है महापद्मनंद। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अजातशत्रु को ही अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए हमारा शिशुनाग, ऑप्शन बी है नंदीवर्मन, ऑप्शन सी है कालाशोक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कालाशोक। इसी के ही समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो दोस्तों ये आप लोगों को बताना है कि गोदावरी जो नदी है उसके तट पर कौन सा महाजनपद था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी है वत्स, ऑप्शन सी है अस्मक, ऑप्शन डी है कंबोज। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा अस्मक। अस्मक जो है वो गोदावरी नदी पर ही स्थित था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उदयन, अशोक, बिंबिसार और महापद्म नंद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उदयन। उदयन जो है वो पाटलिपुत्र के ही संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 12, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि भारत में नहीं आया था सिकंदर के साथ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है हमारा निर्याकर्ष, ऑप्शन दूसरा है अनिसिक्रेट्स, ऑप्शन सी है डाइमेकस, ऑप्शन डी है अरिस्टोबुलस। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइमेकस जो है वो सिकंदर के साथ नहीं आया था, बाकी ये सभी आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 13 पर। प्रश्न 13 है हमारा, उज्जैन का प्राचीनतम नाम था। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उज्जैन का आप लोगों को प्राचीनतम नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तक्षशिला, ऑप्शन बी है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा अवंती, यानी कि अब पहले अवंती कहते थे, अब इसे उज्जैन। और दोस्तों उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, ये सूची दी गई है, इसी की कूट बनाएंगे हम लोग। देखिए पहली सूची दी गई है उसमें राजा दिया गया है और दूसरी में राज्य दिया, यानी कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित है, हमें ये मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। पहला हमारा है प्रद्योत। तो प्रद्योत जो है वो हमारा हो जाएगा अवंती से, यानी कि अवंती इज द राइट आंसर। दूसरा हमारा उदयन है, तो उदयन जो है वो हो जाएगा हमारा वत्स से। तीसरा हमारा है प्रसेनजीत, प्रसेनजीत जो है वो संबंधित हैं कौशल से। और डी जो है अजातशत्रु, वो मगध से। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो कूट सही बन रहा है वो बन रहा है हमारा डी जो है बिल्कुल सही बन रहा है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी अशोक महान ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। और ऑप्शन डी है जो वो है कनिष्क ने। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था।
तो देखिए दोस्तों, इसमें बताना है कि मगध का वो कौन सा राजा था जो सिकंदर के समय में था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए दोस्तों, जब सिकंदर भारत में प्रवेश कर रहा था तो उस समय जो है भारत जो घनानंद का राज्य था। ठीक है, तो दोस्तों 16 का बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, घनानंद ही उस समय था। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो देखिए दोस्तों, मगध में विशाल भंडार तो था, लेकिन किसका था आप लोगों को ये बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है टिन, तीसरा है लेड, चौथा है लोहा। तो दोस्तों मगध में जो है उस समय मगध में विशाल भंडार जो थे वो लोहे के थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्हीं से तलवारें वगैरह बनाई जाती थी, जिसके कारण ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया था। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। देखिए इसमें दिया गया है चरक, सुश्रुत। पहला ऑप्शन है चरक, सुश्रुत और भरत। दूसरा ऑप्शन दिया गया है चरक, सुश्रुत और पतंजलि। तीसरा यानी कि सी ऑप्शन है चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट। तीसरा है, चौथा ऑप्शन डी है चरक, वात्स्यायन और बाघभट्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट जो है वो चिकित्सीय त्रय की पहचान थे। ठीक है, प्राचीन भारत के। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी। तो दोस्तों सुक्तिमती जो राजधानी है आप लोगों को बतानी है किसकी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पांचाल की, दूसरा ऑप्शन है कुरु की, तीसरा है चेदी की और चौथा यानी कि आखिरी है अवंती की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती जो है वो चेदी की राजधानी थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। देखिए दोस्तों, मगध का जब उत्थान किया था तो कौन सा प्रथम शासक, प्रथम पूछा गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रथम शासक, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है बिंदुसार, बी है अजातशत्रु, सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है वासुदेव। तो आपको इसमें से एक सही बताना है और इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिंबिसार जो है वो सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया मगध साम्राज्य की राजधानी और फिर बोल दिया इन्होंने नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा गिरिब्रज, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी जो है वो कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा कौशाम्बी, यानी कि कौशाम्बी जो है वो मगध की राजधानी नहीं रही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में हमें कुछ कोट बनाना है। चलिए दोस्तों कोट बनाते हैं इसका। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए। यानी कि काल के समय बताना है, पहले कौन, उसके बाद में और उसके बाद में कौन आया। तो ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आया था जो वो हो जाएगा हमारा हर्यक वंश, यानी कि चौथा पहले आ जाएगा। फिर दूसरा आएगा हमारा हर्यक बाद आया था शिशुनाग वंश। फिर दोस्तों हो जाएगा इसका, उसके बाद आया था नंद वंश और फिर आया था मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा जो है कोट बन रहा है 4 2 1 3। तो ये दोस्तों ये इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। महाभाष्य लिखा था
दोस्तों 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, गार्गी ने, ऑप्शन बी मनु ने, ऑप्शन सी बाण ने या ऑप्शन डी पतंजलि ने। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा दोस्तों, महाभाष्य के जो रचनाकार हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। देखिए दोस्तों, अजातशत्रु जो है वो किस वंश से संबंधित था, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद, डी गुप्त। तो उसका सही है वो हो जाएगा हर्यक, यानी कि हर्यक वंश का ही अजातशत्रु था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 हमारा दिया गया है, मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बिंबिसार के, ऑप्शन बी अजातशत्रु के, ऑप्शन सी उदयभद्र के, ऑप्शन डी जो है वो शिशुनाग। तो देखिए दोस्तों, मालवा क्षेत्र जो है मगध की सत्ता का विस्तार, तो मगध की सत्ता जो है वो ये हो जाएगा हमारा शिशुनाग से, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। देखिए दोस्तों, नंद वंश जब समाप्त हो गया था तो उस पर किसने शासन किया था, आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। तो देखिए नंद वंश के बाद जो है हमारा मौर्य वंश आया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजानंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी हो जाएगा हमारा रुक्मिणीदेवी स्तंभ अभिलेख, सी हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी हो जाएगा धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में ही राजानंद का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं, 28 पे। अगला प्रश्न हमारा है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है। दोस्तों वैद्य जो जीवक है ये आप लोगों को बताना है किससे संबंधित है, किसके दरबार से। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन सी बी चंद्रप्रद्योत, ऑप्शन सी प्रसेनजीत, ऑप्शन डी उदयन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। देखिए दोस्तों ये कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि चंपा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मगध, ऑप्शन बी है बज्जी, ऑप्शन सी है कौशल, ऑप्शन डी है अंग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा चंपा जो है हमारे ये अंग महाजनपद की ही राजधानी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा सूची से है और ये दोस्तों आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए इसमें जो है सूची है, सूची भी को मिलान करना है। इसमें हमारा महाजनपद दिया गया है और उसकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मिलाना है कि कौन सा महाजनपद किस राजधानी से संबंधित है और फिर उसका एक कोट बनाना है। कोट का जो आंसर मिले आप लोगों को वो इधर आप लोगों को कमेंट में करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कल के प्रश्न की। कल का हमारा प्रश्न था, यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वासुदेव कृष्ण से, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। उसमें सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।